अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर टॉर्क जो हमने निकाला था लास्ट क्लास में वो आया था NIAV साइन थीटा या साइन फाई से। देखो अच्छा, यहाँ पर हम लास्ट क्लास में हमने ये खत्म किया था, आज हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी है, उस टर्म का नाम है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों, हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, हर करंट कैरिंग कॉइल, लूप, वायर, सारी की सारी करंट कैरिंग कॉइल वगैरह मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये करंट कैरिंग कॉइल भी हमारे पास थी, सर्कुलर कॉइल थी जिसका हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था अभी ऊपर। ये जो करंट कैरिंग कॉइल है कैसे बिहेव करती है, एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये लूप है, कैसे बिहेव करता है देखो बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप यहाँ देखो तो एक जगह से फील्ड निकल रही है और एक जगह पे फील्ड आ रही है। जहां से फील्ड निकलती है वो नॉर्थ पोल होता है और जहां पे वापस आ रही होती है वो साउथ पोल होता है। तो ये जो सिंगल करंट कैरिंग लूप भी है एक तरीके का मैग्नेट है। किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, हेलो। नो सर। ये जो नो सिंगल सर। दिस सिंगल करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट के इक्विवेलेंट है। कोई भी करंट कैरिंग लूप हो सकती है, जैसे मान लो शेप कैसी भी हो सकती है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप की करंट कैरिंग लूप है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो एक तरीके से मैग्नेट है। क्यों मैग्नेट है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने आसपास, ठीक है, चाहे सर्कुलर हो ये। बट एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी करंट कैरिंग लूप कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, इसको मेजरमेंट के लिए, उसको जानने के लिए टर्म डिफाइन की जाती है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। उसको कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। सुन रहे हो बच्चों? यस हेलो। सर। और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है M इज इक्वल टू NIA। कोई भी एक कॉइल है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट पे और एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये दो हैं, फर्स्ट और सेकंड, फिगर में दिख रहा होगा आपको। अगर मैं कहूँ कि सेकंड का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, लेटेस्ट टेक इस केस में, मान लो किसी केस में इसका ज्यादा है, चलो ये अभी फिलहाल इसका ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? कोई बच्चा बता सकेगा क्या क्या कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब मैं? सर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है किसी पॉइंट पे, सेम जितना वो कर पाएगा उसका मेजर में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक तरीके का मेजरमेंट है और वो बताता है कि कितनी ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है, उसके बारे में एक आइडिया देता है। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है NIA नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया। यहाँ पर बच्चों अगर जैसे आप NIA हटा दो, जैसे NIA की जगह क्या लिख सकते हो? M लिख सकते हो, तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? MB sin फाई हो जाएगा। कोई डाउट? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। नो सर। ऐसे आ जाएगा क्योंकि NIA की जगह तो M आ गया, ये आ गया। अब आगे की चीज क्या है कि देखो अच्छे, ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया NIA, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? एक्चुअली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? M क्रॉस B। डायरेक्शन बच्चे इसकी वैसे निकाली जाती है, राइट हैंड रूल जैसे हम निकालते थे। जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे उसमें आप फिंगर्स को कल करो, थंब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा। जैसे कि राइट हैंड थंब रूल सर। राइट हैंड थंब रूल जैसे नॉर्मली, जैसे ये। अब अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा बताओ? कोई बताएगा मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा?
सर अपवर्ड, आउटवर्ड 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 आउटसाइड, सर आउटवर्ड। आउटसाइड, आउटसाइड होगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसमें फिंगर्स को कल करो, हम आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देगा। तो ये हो गया। समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट मैग्नेटिक मोमेंट से लेके नो एसोसिएटेड सर। का? अब चक्कर क्या है कि चलो बच्चों पहले मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में और जान लेते हैं, फिर हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखते हैं कि कितना बच्चे इसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं। ये एक बच्चा है, ये वो बच्चा करंट, ये एक बच्चा ओम, ठीक है। इसको हमने एक वायर दी ऐसी सी, ठीक है, और इसको कहा कि ओम हमें ना हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप सर्कुलर लूप बना सकते हो और स्क्वायर लूप बना सकते हो, और बैटरी वही है, सेम बैटरी है। ऐसे सेम बैटरी से क्या हुआ, मतलब सेम बैटरी से क्या मतलब है मेरा, कोई बच्चा ओम बता सकते हो सेम बैटरी से क्या चीज सेम रहेगी? करंट, सेम करंट। सेम करंट रहेगा, और वायर सेम है, दोनों की लेंथ तो सेम ही है, दोनों के लिए सेम वायर दी गई है, तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा, तो करंट भी सर्किट में सेम ही होगा। सेम बैटरी है तो आई तो दोनों का सेम होगा। और मान लो मैंने ये कहा नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको एक ही रखना है। चलो अब मान लो कि ओम ने क्या किया, अलग अलग टाइम अलग अलग शेप बनाई। पहले टाइम उसने सर्कुलर लूप बनाया, खैर ऐसा नहीं होता है, बच्चों में बैटरी भी लगी हुई होती है, ऐसे दिखाया है, प्रॉपर दिखाया है तो ऐसा होगा, देखो ऐसे कुछ ऐसे बैटरी लूप हुआ, और यहाँ क्या लग गई, यहाँ लग गई बैटरी, ऐसे इस प्रकार के, तो डाउट। और ये लूप हुआ, बैटरी भी तो लगी दिखानी चाहिए ना, ये बैटरी, ऐसे बैटरी लगी। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अब बताओ बच्चे, अब आपको, आप सभी के लिए क्वेश्चन है ये कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, m1 है, इसका m2 है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा एंड रेशियो क्या होगा m1/m2 का? कौन सी शेप ज्यादा प्रेफर करोगे आप? चालू हो जाओ बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? NIA। सर एरिया देखेंगे। देखो बच्चे, आप देखो आप कैसे करोगे, क्या करना है। हो गया बच्चों, हो गया? हेलो, होने वाला है सर।
हेलो हुआ बच्चों? शिवांश, शिवांश, जैसा करा तो ट्राई। चलो अच्छा मैं करता हूँ, तो हो गया, बहुत ट्राई कर लिया आप लोगों ने। तो क्या लगाएं भाई फॉर्मूला? क्या है भाई शिवांश, बताओ क्या आया? सर NIA लगाया मैंने तो, दोनों के रेशियो में, क्योंकि और एन एन तो सबका दोनों का सेम ही, और करंट भी सेम है। आई एरिया क्या हो जाएगा इसका? ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। एन आई साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। यस सर। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। पाई पाई स्क्वायर आर पर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे या यहीं तक छोड़ दें? करना पड़ेगा ना। क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा क्या होगा? ओम, ओम बताओ, प्रथम बताओ, कोई बच्चा बताएगा? भावेश बताओ, क्या सिंप्लीफाई कैसे करें बताओ? क्या ये कटेगा या यहीं पे छोड़ दें? तुषार, तुषार, यस सर। यहीं छोड़ दें कि यहाँ कुछ आगे भी है कुछ? सर आप कह रहे हो तो कुछ कट रहा होगा। त्रिमनदीप, आगे सॉल्व हो सकता है या यहीं खत्म हो जाएगा? मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ बच्चे। आपके पास एक वायर है, एक सिंगल वायर है, दिख रही है लंबी वाली वायर है, उससे आप ये भी बना सकते हो, उससे आप ये भी बना सकते हो। एक ही वायर से बनाए गए हैं दोनों। अब कोई हिंट बोलो भाई, बोलो। दोनों का रेडियस सेम होगा, मतलब दोनों का लेंथ सेम, सरकमफेरेंस सेम होगा सर। स्क्वायर की जो साइड है वो सर्कल के और डायमीटर। सेक्शनल एरिया सेम होगा ना सर? अरे बच्चे, एक्चुअली टोटल लेंथ सेम होगी ना यार, सरकमफेरेंस सेम होगा। जितनी जिसकी जितनी इसकी लंबाई है पूरी, इसकी पूरी लंबाई देखो ना, ये जो पेरीमीटर 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 सेम होगा ना। पेरीमीटर टू सर हाँ, इसका, उसका टू पूरा पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का? होता है 2 पाई आर। 2 पाई R। और इसका पेरीमीटर कितना होता है? इसकी साइड होती है ए, और इसका पेरीमीटर होता है 4a। क्योंकि लेंथ एक ही वायर से बनाए गए हैं ना। पहले वो बनाया, सर्कल बना के देखा, फिर स्क्वायर बना के देखा, लंबाई तो दोनों की सेम ही होगी पूरी की पूरी। तो आगे सिंप्लीफाई कर लो उसको, एक से इसे काट दो। सर 1/π आएगा। पाई आर इज इक्वल टू, देख लेते हैं, 2a हो जाएगा। तो क्या कर सकते हो? पाई आर क्या हो जाएगा? 2a/पाई हो जाएगा, और आर स्क्वायर चाहिए हमें। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4a² / पाई² हो जाएगा। अब वो जो वैल्यू आई यहाँ पर, ये हमें आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कर देते हैं। क्या हो जाएगा? π/a², आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a² / पाई²। ये हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल, 4/पाई। बताओ भाई कौन ज्यादा हुआ कौन कम हुआ? कट गया, नहीं कट गया? अच्छा बोलो, m1 ज्यादा है m2 ज्यादा है, कौन ज्यादा है? बताओ सर भाई। M1 कैसे सर सर्कल का। सर्कल सर्कल का आधा होगा। कैसे सर वो कैसे? पाई की वैल्यू। देखो, m1/m2 क्या है? 4/पाई। 4/पाई क्या होता है? 3.14। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा। ये बड़ा हुआ तो ये भी बड़ा हुआ। m1 बड़ा है m2 से, किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हुआ? सर्कल का ज्यादा हुआ, इसका कम हुआ। समझे बच्चे या नहीं समझे? बोलो। यस सर। तो मेरे लिए कौन सी शेप बेटर रहेगी? ज्यादा मैग्नेटिक सर्कल, सर्कल। सर्कल ज्यादा। सर चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब थोड़ा ऐसे ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों के पास है। आपको एक ऑप्शन दिया गया बच्चों, जैसे चाहे तो सर्कल टर्न, अब आपको समझ में आ गया सर्कल टर्न में ज्यादा फील्ड मिलती है, तो आप ऐसे एक वायर है, उससे आप सर्कल बना सकते हो। ऐसे यूं बैटरी लगा दी, ये सर्कल बना दिया और फील्ड मिल गई।
बट आपने सोचा यार इस सर्कल के छोटे छोटे टर्म्स भी तो बना सकते हैं, मतलब आपने वायर खोल के छोटे छोटे कई सारे टर्म्स बना दिए थे ऐसे ऐसे। तो मैसेज कर रहे हैं क्या सर? हाँ अच्छी बोलो, क्या बोलना है भाई? तो नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही अच्छी, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। हेलो बाकी बच्चों, हेलो हेलो। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आवाज नहीं जी, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। ठीक है, अब पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। ठीक है, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपने छोटे छोटे से वो टर्न बना लिया ऐसे कई सारे, ऐसे ही एन नंबर ऑफ टर्न। मान लो आपने बना लिए 4 टर्न, 4 टर्न। ठीक है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट m1 था, अब मैग्नेटिक मोमेंट m2 है। अब बताओ कि रेशियो क्या होगा और किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा? एक ही वायर है, बैटरी भी सेम है। बैटरी सेम है, सेम बैटरी सेम करंट। सर शायद M2 का ज्यादा होगा। क्या चला दिया बच्चे, किसने चला दिया ये? M2 का होगा शायद ज्यादा, 64 आ रहा सर है। 1/। इसका ज्यादा होगा तो तो 1/64 आ रहा है शायद, M2 का ज्यादा होगा। बाकी सभी का आ गया, सभी का आ गया भाई। यस सर आ गया। 4/1 आ रहा है। 4/1 आ रहा है। इसको चलो चालू करें, क्या है होम आपका, क्या है बताओ? 4/1 आ रहा है। चलो अच्छा चलो 4:1। चलो चलो करते हैं। ठीक है, NI ये होता है, ऊपर वाले में तो नंबर ऑफ टर्न 1 है, I है, और एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले में नंबर ऑफ टर्न 4 है, करंट I है, और एरिया पाई स्मॉल R स्क्वायर हो जाएगा। तो डाउट बच्चों, हमने रेडियस को R ऐसा मान लिया है, और सिंप्लीफाई करें आगे, कट जाएगा, ये आ जाएगा R²/4 R²। कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। ठीक है, और 2πr = 4 × 2πr। अब देखो अच्छे, लेंथ सर्कमफेरेंस बराबर करने हैं तो 2πr = 4 × 2π स्मॉल r, ये तो कट जाएगा, कैपिटल R ये आ जाएगा 4 स्मॉल r के बराबर। कैपिटल R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r का स्क्वायर 16r² हो जाएगा, 4r² हो जाएगा, कट जाएगा, 4/1 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। किसका ज्यादा हुआ, पहले का या दूसरे का? सर पहले पहले का।
M1 का। समझे बच्चों? समझे बच्चों? यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। खैर इतना जान लिया बच्चों, काफी है। एक क्वेश्चन और करते चलो बता दें। कौन बच्चा है ये? विचित्र विचित्र से गाने सुन रहा है। सर अब मेरी आवाज आ रही है? अच्छी आवाज आ रही है। हाँ चलो अच्छे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, आपको एक काम करना है बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। ठीक है। ये स्क्वायर है, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या है, बस काफी है। इसमें करंट है 2 एम्पियर का, 1 टर्न है। बताओ बच्चे इसका मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। हाँ बच्चे सेम होती है, लूप के केस में तो सेम होती है एटलीस्ट। मैग्नेट के केस में मैं नहीं कह सकता फिलहाल तो। डायरेक्शन साथ बताना, मतलब वेक्टोरिकली बताना। सर आई क्रॉस ए होता है या ए क्रॉस आई? क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी करते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं यार। निकालने को तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, सर हो गया। बाकियों का भी हो गया। सर 0.02 जे कैप। देखो अच्छे, क्रॉस प्रोडक्ट का मुझे मैं इतना कह नहीं सकता क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में तो कुछ नहीं दे रखा है ऐसा, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। अब लगाते भी हो तो शायद माना जाएगा सीबीएसई में या नहीं, मुझे नहीं पता इसका आइडिया। आप बस वैसे कहो, वैसे ही करो जैसे मैंने बताया है आपको, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अरे बच्चों, चलो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, NIA। नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, 1। करंट हो जाएगा 2। एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर। और NIA करंट कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो।
0.02 J cap. कोई बच्चा बताएगा क्या यूनिट होगी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होगी, क्या यूनिट होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। कैसे बताओ, कैसे, हाउ? आई करंट का एम्पियर और करंट की एम्पेयर और एरिया और की एरिया का मीटर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 0 पॉइंट बोलो क्या कितना है? 0.02 J और cap. जे कैप कैसा है बच्चे, बताओ बताओ बताओ। राइट हैंड रूल लगाया आपने? Yes sir. हम किधर आया आपका? Upward. अपवर्ड आया, अपवर्ड मतलब वाई डायरेक्शन में, इसलिए जे कैप लगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चों से एसोसिएटेड? No sir. चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे से क्या सर हाँ बोलो बच्चों बोलो। सर जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में से अगर आपने कहा था डायरेक्शन सेम है, हाँ तो हाँ, फिर सर साइन जीरो से तो सर टॉर्क भी जीरो हो जाता है फिर तो, साइन जीरो से सर। देखो अच्छे, वो जो फील्ड है वो इसकी फील्ड नहीं है, वो एक्सटर्नल फील्ड है। मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ एम बी साइन फाई है ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लूप की नहीं है, ये तो एक्सटर्नल फील्ड है ना अच्छे। वो बच्चा कह रहा था लूप की फील्ड, जैसे ये देखो आमतौर पे सर्कुलर ये सर्कुलर वो लूप है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है इस टाइम पे, ये जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये अपनी फील्ड इसके ऊपर है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऊपर है, इसकी अपनी फील्ड ऊपर है। और यहाँ अपनी फील्ड थोड़ी होती है, ये तो एक्सटर्नल फील्ड होती है अच्छे, ये जो बी होती है एक्सटर्नल होती है ना। समझे निशान, नहीं समझे? यस सर समझ गया। समझे नहीं समझे अच्छे, वो तो अलग अलग चीज हो गई अच्छे। ये तो बी तो एक्सटर्नल फील्ड होती है ना, अपनी थोड़ी होती है, ये ध्यान रखना। और खैर ओके वैसे सर। मैंने कब कहा कि हमेशा सेम होती है, मैंने तो वैसे ये कहा कि मोस्टली आप कॉइल वाल में तो हमेशा हमेशा सेम मिलेगी आपको वैसे, बट कई केस में ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम मिले। आप नेक्स्ट चैप्टर में आओगे तो पता चल जाएगा आपको थोड़ा सा क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। चलो खैर आगे बस बढ़ते सर हैं। वो डाउट था मुझे इस बात का। हाँ अच्छे, तो एक्चुअली क्या है कि अभी आपने देखा बच्चों कि हमारा जो एक कॉइल है, ऐसे लूप है, ये फील्ड में प्लेस्ड है, तो उस पर टॉर्क लगेगा। और यहाँ जो टॉर्क होगा वो जो टॉर्क होगा वो एम बी साइन फाइव होगा, क्योंकि ये एन आई ए होता है, एन आई ए। इसको हम लोग अगर वेक्टर में लिखते हैं तो वेक्टर में इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। तो बच्चा बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे आ गया, एम क्रॉस बी कैसे लिख दिया हमने इसको? सर क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट हटा के साइन थीटा लगाते हैं ना। वही साइन लगा, ये लगा सकते हैं। खैर इसका यूज इतना है नहीं, तो मतलब बस फिर पता होना चाहिए फिर भी आपको। मेनली तो हम ज़्यादातर यही फॉर्मूले यूज करते हैं। खैर इसमें भी एक खास बात है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टॉर्क वेरिएबल होता है, एंगल के साथ चेंज होता रहता है। जैसे जैसे कॉइल घूमती रहेगी तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होता रहेगा हर टाइम पर। किसी टाइम में मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या एंगल होगा, किसी में क्या होगा। अब जैसे इस केस में अभी जैसे फिगर बनाई है मैंने, इस केस में इत्तेफाक से मैग्नेटिक मूवमेंट भी मान लो इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। जब कॉइल घूमती रहती है तो कॉइल का प्लेन प्लेन चेंज होता रहेगा। कॉइल कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी घूमता रहेगा। बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसलिए एंगल चेंज होता रहेगा। किसी किसी एंगल पे ज़्यादा टॉर्क मिलता है, किसी किसी कम। बट एक्चुअली जब कॉइल रेगुलर घूमती है तो ये कुछ मैटर नहीं करता है हमारे लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन दें बच्चों, क्वेश्चन दे रहे हैं। 4.9 4.9 करो बच्चों, 4.9 करो जल्दी से।
हुआ बच्चों, हुआ? हेलो 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 हेलो। यस सर। हो गया बच्चों, हुआ है नहीं हुआ? करने सर एक सेकंड। सर 0.9 आंसर आ बाकी बच्चों का देखो आ रहा है क्या? एंगल क्या लेंगे, 30 लेंगे, 60 लेंगे, क्या लेंगे? सर 30 लेंगे। 30 लेंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑफ द कॉइल, नॉर्मल ऑफ द कॉइल, नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट, सीधे सीधे मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बता रहा है डायरेक्टली 30 डिग्री। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक सर फील्ड। 9.6 जूल्स आ रहा है। हाँ क्या है बच्चे, 9.6 आ रहा है, बाकी क्या क्या आ रहा है बताओ? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया? यस सर मेरा Yes, sir. 0.9 पहले था ना, ये लगा दो, खत्म होने वाली है मीटिंग। 2012 एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, मतलब कि 100 × 10⁻⁴